हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखना मत भूलिएगा और इसके आधार पे आप उन अभ्यर्थियों को लेकर के जो है कंप्लेन कर सकते हैं जो ऑलरेडी नियोजित हो चुके हैं और अदर स्टेट के हैं। जी हाँ, आप इसको लेकर के कंप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा प्रोसेस जो है समझ आया जाएगा इस वीडियो में कि कैसे अभ्यर्थियों के खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है जिनका जो है सिलेक्शन हुआ है और वो अदर स्टेट के हैं और सीटेट के कैंडिडेट हैं। तो इस वीडियो में पूरी बात और जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं क्योंकि ये मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन सरकार और बिहार शिक्षा विभाग और जो नियोजन इकाई है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो पैसे लेकर के मामले को सेटल करके उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपके नियोजन इकाई में ऐसी घटना घटी है तो आपको वहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए, तभी आपकी सीट पक्की होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जानते हैं कि पूरा मैटर है क्या। पूरा मैटर जो निर्धारण करता है वो बिहार टेट के जो पूर्णांक और प्राप्तांक हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वहाँ से शुरू होता है। आपको मालूम है कि बिहार टेट के एक वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर जो है गलत हो गए थे, जिसके चलते बिहार शिक्षा विभाग ने क्या किया था कि बिहार टेट के जो पूर्णांक और प्राप्तांक थे उनको घटा करके जो है मूल्यांकन किया था और उसके अनुसार जो है रिजल्ट जारी किया था और उसके साथ ही जो है छूट भी दी थी। और इसमें जो है छूट जो दी थी वो बिहार टेट के अभ्यर्थियों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको लेकर के छूट दी गई थी। और इसके साथ जो है सीटेट के जो अभ्यर्थी थे जो बिहार राज्य के निवासी थे उनको भी क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है छूट दी गई थी, क्योंकि बिहार टेट में छूट दी गई थी इसलिए। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार शिक्षा विभाग ने ऐसा कोई अभी तक ऑथेंटिक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया था। बिहार शिक्षा विभाग ने, हम लाइन दोहरा दे रहे हैं, बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स को, परसेंटेज को लेकर के जो छूट दी थी उसके बारे में सीटेट को लेकर के कोई ऐसा जो है आधारभूत या ऑथेंटिक लेटर जो है जारी नहीं किया था कि जहां पर जो है सीटेट वालों को भी छूट दी जाए। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी नियोजन इकाई में लेटर जो है देखने के लिए मिला कि सीटेट में भी बिहार टेट के अनुसार ही उनको छूट दी जा रही थी क्वालिफाइंग मार्क्स में। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 90 अंक होता है और अदर कैंडिडेट जो कैटेगरी वाले आते हैं उनके लिए जो है 82 नंबर होता है, 82 नंबर होता है। जी हाँ, परसेंटेज जो है 55 होता है और परसेंटेज 60 होता है, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 60% होता है और अदर के लिए 55% होता है, जिसके अनुसार यूआर को 90 अंक लाना जरूरी होता है सीटेट के पेपर क्वालिफाई करने के लिए और अदर कैटेगरी के लोगों को जो है 82 नंबर जो है लाना जरूरी होता है सीटेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि बिहार टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स में जब छूट मिली है तो उस छूट का फायदा सीटेट वाले अभ्यर्थियों को दिया गया। ठीक है, एक बार हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जो बिहार राज्य का निवासी है उसको सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर छूट दिया जाता है तब तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपवाद ही है, ये भी एक तरीके से गलत है कि जो सीटेट का एग्जाम दिया है उसका बिहार टेट के एग्जाम से क्या लेना देना है। भाई, जो सीटेट का एग्जाम दिया है तो उसके ऊपर सीटेट के नियम लागू होंगे, ना कि बिहार टेट के नियम लागू होंगे। तो सीटेट के ऐसे सभी अभ्यर्थी, चाहे वो बिहार राज्य के निवासी हों चाहे उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, हम मानते हैं कि बिहार राज्य के निवासियों को कहीं कहीं छूट दी गई है, ऐसा जो है लेटर जारी हुआ था, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि सीटेट के जो नियम हैं वो बिहार टेट के नियम से बिल्कुल अलग हैं। बिहार टेट का पेपर गलत हुआ था ना, बिहार टेट में क्वेश्चन आंसर जो है रॉन्ग पाए गए थे, जिसके चलते उनका जो है मार्क्स घटाया गया था। लेकिन फिर भी वो इक्विवेलेंट है
किसके 60% के और 55% के। ऐसा तो नहीं है कि वो 90% या 55% को वेरी नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो सीटेट में मार्क्स कम करना ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सीटेट के जो मार्क्स हैं उसमें तो कोई क्वेश्चन आंसर गलत नहीं हुआ है, ठीक है। और एक बार हम कहते हैं कि बिहार के जो निवासी हैं उनको अगर छूट दे भी दी, तो जो अदर स्टेट के जो निवासी हैं जो सीटेट पास करके यहाँ पर बिहार राज्य में जो है एप्लीकेशन किए हैं नौकरी के लिए, उनको छूट क्यों दी गई? क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका जो सिलेक्शन होगा वो जो है यूआर कैटेगरी के तहत ही होगा, यूआर कैटेगरी के अंदर ही होगा, और उनका जो सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो हमेशा 90 ही माना जाएगा, वो ना 82 माना जाएगा ना 85 माना जाएगा। फिर भी नियोजन इकाइयों ने घूस ले करके ऐसे अदर स्टेट के अभ्यर्थी जिनका सीटेट में 90 से कम है उनको ये हवाला देते हुए या ये नियम समझाते हुए उनका सिलेक्शन कर लिया है कि बिहार टेट में छूट मिला था तो हम आपको छूट दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, आप लोग को इसकी डिमांड करनी होगी कि ऐसे सभी सीटेट अभ्यर्थी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दिव्यांग हो, उसका अगर 90 अंक से कम है तो उसका नियोजन रद्द किया जाना चाहिए। जी हाँ, उसका नियोजन पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से गलत है। और अगर उनका नियोजन किया गया है तो यह जो सीटों का अधिकार जिस पर बिहार के लोगों का हक था उसको छीन लिया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। आप अदर स्टेट की बहाली कीजिए, बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई रोक छेक नहीं है, लेकिन आप नियमों को ताक पे रख करके अगर अदर स्टेट के लोगों को एंट्री कराते हैं तो ये बहुत गलत है। और पैसा लेकर के अदर स्टेट के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बीसी ईबीसी के लोगों को भी जो है कैटेगरी की सीटों पे जो है नियोजन कराया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये मामला मेरे प्रकाश में आया है, मेरे कमेंट के माध्यम से जो है मुझे पता चला है कि अदर स्टेट के कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है कैटेगरी में ज्वाइन कराया जा रहा है, जबकि उनको जो है यूआर में ज्वाइन कराना चाहिए और उनसे 2 लाख से 4 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। तो सीटेट वाले मार्क्स की अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनका 90 से अंक कम है तो उनको बिहार टेट के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पे छूट नहीं मिलेगी। वह सीटेट की छूट अगर कोई लेना भी चाहता है तो वो सिर्फ बिहार राज्य का निवासी ही ले सकता है, अदर स्टेट का कैंडिडेट को छूट बिल्कुल कतई नहीं मिलेगी, पूरी तरीके से गलत है और इस पे कंप्लेन होनी चाहिए। अगर आपके नियोजन इकाई में ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो सीटेट क्वालिफाई पे जो है ज्वाइन किया है और अदर स्टेट का है और उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंक नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो आपको वहाँ पे कंप्लेन करके उसकी जांच की मांग करनी चाहिए, उसका नियोजन रद्द होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी कि सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स किसके लिए क्या होना चाहिए और नियम क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।